भागा वापिस, अब रखेगा ही। रात स्कूटी फिर वो लेकर चले गए अपने साथ में, और सुबह 50,000 रुपये लेके स्कूटी छोड़ दी। पुलिस वालों ने वहां पर जाकर स्कूटी के पैरदान में तमंचा डाल दिया और उसकी वीडियो बना ली। वीडियो बनाकर वहाँ डराया धमकाया सबको कि इसकी टांग में गोली मारकर जेल भेजेंगे, स्कूटी में तमंचा मिला है। नहीं, स्कूटी तो आप ही लगे थे ना? नहीं, मैं कहाँ ले गया हूँ, और आसिफ ले गया। आपदा में अवसर ढूंढना तो आपने सुना होगा, पर माहौल का फ़ायदा उठाकर फिरौती वसूलना भी आज देख लीजिए, सुन लीजिए। और किसी की सरकार में नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस के द्वारा ही एक ऐसा कारनामा किया गया है जिसको देखकर आप भौचक्का रह जाएंगे। एक कारनामे नहीं, 2 दिनों में 2 ऐसे कारनामे सिमिलर टाइप के, जिससे उत्तर प्रदेश की पुलिस इस देश के मुसलमानों के प्रति क्या रवैया रखती है वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। कुछ पुलिस वाले हैं, वो एक घर से स्कूटी को ले जाते हुए दिख रहे हैं। रात का समय है, घर पर पुलिस दबिश देने आई थी। जिनकी ये स्कूटी है उनका नाम फ़िरोज़ है। फ़िरोज़ एक प्लम्बर का काम करते हैं, सऊदी अरब से अभी लौटे थे, तो कहीं ना कहीं किसी दलाल के थ्रू भनक पहुंच गई होगी थाने में कि देखिए काफ़ी पैसा लेकर आया, विदेश में काम कर आया है, तो कुछ डोनेशन देने को तो बनता ही है। तो भाई साहब, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पुलिस वाले आते हैं इनके घर में जैसे ही वो घुसे तो फ़िरोज़ की माँ घर में थी, तो उनसे पूछा कि फ़िरोज़ कहाँ गया, तो फ़िरोज़ उस समय पर घर में था नहीं। तो देखा कि स्कूटी खड़ी है, इनको नहीं पता था उस समय कि सीसीटीवी कैमरे भी चल रहे हैं। तो स्कूटी की चाबी उनकी माँ से इन्होंने मांगी, चाबी ली, और स्कूटी के पायदान में बताया जा रहा है कि तमंचा इन्होंने रख दिया, एक कट्टा वहाँ पर रख दिया और वीडियो बना ली। और वही वीडियो बनाकर इनके घर वालों को कहा कि देखिए हमें ये तमंचा मिला है, अपने बेटे को सुबह भेज देना थाने में, नहीं तो गोली मारकर, पैर में गोली मारकर उसको हम जेल भेजेंगे। कुछ पुलिस वाले थे जिनमें से एक का नाम तो ओमवीर बताया जा रहा है। इन्होंने किसी बिचौलिए के थ्रू, बिचौलिया तो इनके घर गांव में होती, इनके गांव का एक बिचौलिया था, उसके थ्रू फ़िरोज़ से 1 लाख रुपए की मांग की कि देखिए 1 लाख रुपए दे दो, स्कूटी भी छोड़ देंगे और ये केस भी रफा दफा कर देंगे। तो 50,000 रुपये फ़िरोज़ ने दे भी दिए इनको। 50,000 रुपये देने के बाद ये वीडियो सामने आई, सीसीटीवी से वीडियो निकाली गई। तो जैसे सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगी तो भाई साहब अब आपको अचरज होगा ये जानकर कि जो 50,000 रुपये रिश्वत के लिए थे वो भी वापस कर दिए। जो स्कूटी लेकर गए थे घर से ऐंठ में, जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, वो स्कूटी भी वापस कर दी। और जो तमंचा मिलने का जो केस रजिस्टर किया गया था, उस तमंचे को भी अब लावारिस बता दिया है कि इसका कोई मालिक नहीं है, ये लावारिस हालत में हमें मिला है। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस का असल रवैया। इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के ऊपर तमंचा होने का आरोप लगाया जा रहा है, और वो आरोपी जो बनाया वो खुद कह रहा है कि ये झूठा केस है, खुद तमंचा रखा है, वीडियो बना ली गई है, और कहा जा रहा है कि तुम्हें तुम्हारे गांव में ही, घर में ही गोली मारकर जेल में बंद कर देंगे, नहीं तो 1 लाख रुपए दे दो। अवैध वसूली, माहौल का फ़ायदा उठाकर ये हो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में। मेरठ पुलिस धकाधक फटाफट से प्रेस नोट जारी कर रही है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। तमंचा रखने का कोई सबूत अभी तक मिला नहीं है, अधिकारियों ने जो वसूली की है उसका हम जांच करें। लगातार सोशल मीडिया पर अपने वक्तव्य जारी कर रही है, पर देश की जनता बुरी तरह से इनको गाली दे रही है। इनकी जो मनसा जो थी, जो जिस तरह से पैसे लिए हैं और पैसों को वापस दिया जा रहा है, स्कूटी लेकर गए थे, स्कूटी को वापस दिया जा रहा है, अवैध हथियार जो था, तमंचे को तुम लावारिस बता रहे हो, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपने केस में ही खुद पुलिस ने बदलाव कर लिया, तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। दलाल जो था उसके थ्रू आपने पैसे भी वापस पहुंचा दिए, दलाल के थ्रू आपने स्कूटी भी वापस पहुंचा दी, और उनके घर में फ़ोन कर रहे हैं। और ये बात है बुधवार रात की, उस समय पर, उस रात को जब पुलिस वाले आए थे तो बाकायदा अपना फ़ोन नंबर एक पर्ची पर लिख कर गए थे कि देखिए मेरा नाम ओमवीर है, अपने बेटा जो आएगा घर पे उसको ये मेरा नंबर देना, बात कर लेना, नहीं तो जेल में भेजने के लिए गोली मारकर जेल में भेज देंगे। जब बात हुई
तो गांव का जो दलाल था उसके सहारे, उसके बीच से ही बातें निकल कर सामने आई, 1 लाख रुपए दे दो सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। पैसे ले भी लिए और अब देखिए पैसे भी वापस हो गए और तमंचा भी है, देखिए लावारिस हो गया। ये आ गई है तुरंत जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इनको पता होता कि देखिए यहाँ पर सीसीटीवी होता, इस तरह की हरकत ये नहीं करते। और मुझे ये बताइए, इस तरह की चीज़ें ये सीसीटीवी फुटेज वाली प्रूफ नहीं होती तो उस मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के ऊपर किस तरह से केस मढ़े जाते। पैसे लेकर भी क्या उनको छोड़ा जाता? क्या स्कूटी छोड़ी जाती उनकी? उनको कितने सालों साल तक जेल के चक्कर लगवाए जा सकते थे, न्यायालय के चक्कर लगवाए जा सकते थे एक झूठे आरोप में। आप समझ सकते हैं आज कितने मुस्लिम समुदाय के लोग इसी तरह के पुलिस वालों की हरकत की वजह से, जिनकी मनसा ये रहती है कि हमें कुछ पैसे मिल जाए, कुछ फिरौती हमें मिल जाए, या इनके अंदर नफ़रत जो होती है उसको शांत करने का जो कवायद इनके अंदर होती है, उसके चलते कितने मुस्लिम समुदाय के बेकसूर लोग आज जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, पता आपको। और आर्म्स एक्ट लगा दिया जाता है इस तरह की चीज़ों में, फिर देशद्रोही का केस लगा दिया जाता है, फिर जेल में सड़ते रहो, ना कोई अपील ना कोई दलील। बड़ी संख्या है, गिनने को देखोगे, नज़र घुमाओगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आज भी जेल में सड़ रहे हैं, जिनकी ज़मानत भी नहीं हो रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। न्यायालय से न्याय मिलने में हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि कई साल गुजर जाते हैं, लोगों की वैल्यूएबल ज़िंदगी गुजर जाती है। दिल्ली दंगों में हमने पुलिस का रवैया देखा था ना, उन्हीं दिल्ली दंगों से भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि जिन मुसलमानों को आरोपी बनाया गया था, माननीय हाई कोर्ट ने खुद पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि तुमने ये केस इनके ऊपर गलत दर्ज किए थे, तुम्हारे ऊपर मटेरियल नहीं था, फैब्रिकेटेड चीज़ें तुमने पेश की थी। और वहाँ पर सीसीटीवी की फुटेज को तोड़ते हुए हमने देखा था। और दिल्ली में चुनाव थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल बनाया था, जो स्पीचें दी थी, उसके बाद हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, चुनाव में खास कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। आज वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, कोई मंत्री बना बैठा है, कोई दिल्ली का किसी को बीजेपी का प्रधान बना दिया गया है। जो लोग मरे कटे जल गए उनका कोई लेना देना ही नहीं, जो उस आग में झुलस गए, जो जेलों में बंद हैं और न्यायालय उनको सालों सालों के बाद इस तरह से बेकसूर छोड़ रहा है, तो आज अंदाज़ा लगा लीजिए इस देश के माहौल में, इस देश का पुलिस प्रशासन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जो खाकी पर पहने हुए लोग ही मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर झूठा केस मंडकर अवैध वसूली करने की मंशा से या अपने अंदर की नफ़रत को संतुष्ट करने के लिए बेकसूर लोगों को जेल में सड़ा रहे हैं, तो मानवता कहाँ है, समाज कहाँ है, सरकार कहाँ है, जवाबदेही कहाँ है। अभी मेरठ पुलिस ने अपना जो प्रेस स्टेटमेंट जो जारी किया है वो जानकर चौंक जाएंगे आप। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि उनकी मंशा इसके पीछे क्या रही होगी। इन्होंने लिखा कि थाना किठौर पुलिस पर एक वादी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मी के द्वारा गांव में स्कूटी में तमंचा रखवाया गया और पैसे की मांग की गई के संदर्भ में प्राथमिक जांच की गई है। सीसीटीवी फुटेज देखा गया है। स्पष्ट तौर पर सीसीटीवी फुटेज में किसी भी पुलिसकर्मी के द्वारा स्कूटी में अवैध शस्त्र नहीं रखा गया है और न कोई पुलिसकर्मी स्कूटी के नज़दीक गया है। यह पूर्ण घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर सुरक्षित किया गया है, जिसमें कि स्कूटी भी दिख रही है। अतः यह आरोप कि थाना किठौर के किसी पुलिसकर्मी के द्वारा कोई अवैध शस्त्र रखा गया पूर्णतः गलत है। अन्य आरोप की पैसे मांगे गए हैं, इसके संबंध में छानबीन अलग से की जा रही है। पैसे मांगने की छानबीन करने में समय लग रहा है, पर अवैध हथियार की इन्होंने देख ली सीसीटीवी में, देखो उसमें कुछ ऐसा चीज़ है नहीं, तो फिर किस लिए उसको लावारिश दिखा दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि पुलिस ने जैसे ही ये चीज़ें सामने आई, सीसीटीवी वीडियो सामने आई, तो तुरंत इस मामले का संज्ञान ले लिया और जाँच बैठा दी। स्कूटी को सौंप दिया गया, 50,000 रुपये भी वापस कर दिए गए हैं। तमंचा जो मिला था उसको लावारिश डिक्लेयर कर दिया है। किस लिए लावारिश डिक्लेयर कर दिया भाई? फिर उसको कहाँ से आया तमंचा? उनके घर में ज़मीन से तो फटकर आया ही नहीं होगा। और पायदान पर कौन रखेगा चाबी? आपने स्कूटी की ही चाबी ले रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं कि पायदान पर तमंचा रखा होगा, तो पायदान तो वो छुपा कर रखे भी गए। तो सबको इतना नॉलेज होती है, किसी की मनसा भी अगर गलत होगी तो भी, या फिर वैसे अपनी सुरक्षा के लिए कोई रखता है, तो इन चीज़ों को खुले में थोड़ी ना कोई रखता है। आप सुन लीजिए जो पीड़ित हैं उनका ही स्टेटमेंट, किस तरह से वो शिकायत करने पहुंचे हैं और एसएसपी के साथ उनकी मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन देगा, सुनिए। अम्मी ने चाबी दी
पुलिस वालों ने वहाँ पर जाकर स्कूटी के पैरदान में तमंचा डाल दिया और उसकी वीडियो बना ली। वहाँ डराया धमकाया सबको कि इसकी टांग में गोली मारकर जेल भेजेंगे, स्कूटी में तमंचा मिला है। रात स्कूटी पर वो लेकर चले गए अपने साथ में और सुबह 50,000 रुपये लेकर स्कूटी छोड़ दी। इतना ही नहीं, पुलिस वाले में से जो पुलिस वाले घर में आए थे उस रात, इनके स्कूटी उठाकर ले गए थे, ये केस बनाया था, उनमें से किसी ने फिरोज़ के चाचा के पास फ़ोन किया कि देखिए तुम्हारी अमानत है ना, वो मिल जाएगी, उसको हम लौटा देंगे। कौन सी अमानत? 50,000 रुपये वाली। स्कूटी भी मिल जाएगी, स्कूटी लेकर चले गए हैं, 50,000 रुपये वाली जो अमानत है ना वो मिल जाएगी। ये फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। क्या बात हुई है आपकी? अब वो यही कह रहे थे कि तुम्हारी जो अमानत है तुम अब दे देंगे। चलो तो ठीक है, फिर तो ये ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ, तो यही मैंने उनसे कहा था, उससे उनसे से। जी। तो भाई मुझे बताइए वो 50,000 रुपये लिए क्यों गए थे? उस अमानत को लौटाने की आप बात कर रहे हैं। और अब मेरठ पुलिस के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उस स्टेटमेंट का आधार ही क्या रहेगा जब पुलिसकर्मी ही कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। स्कूटी ऑलरेडी तुम ले जा चुके हैं, जो गांव का बिचौलिया है शोएब, जो उससे बातचीत हो गई है, सारा काम सेट हो गया है। क्यों पड़ी इस चीज़, ये नौबत तुम्हारे ऊपर क्यों आन पड़ी? और पुलिस प्रशासन को शर्म नहीं आ रही, वो सरेआम कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं है, स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। और बाकायदा 1-2 टीवी चैनल वाले हैं और मीडिया वाले भी हैं, वो इस चीज़ पर डटे हुए हैं कि हाँ पुलिस प्रशासन ने अवैध हथियार रखा, झूठ बोला पुलिस प्रशासन ने, और सारे चीज़ को अब सेटल करने की कोशिश की जा रही है। पर ये मीडिया में वायरल हो रही है ज़बरदस्त तरीके से ये वीडियो। इतना ही नहीं, इससे एक दिन पहले की ही इसी मेरठ की एक वीडियो आई थी कि एक शिक्षक के घर में पुलिस वाले पहुंचते हैं। दूसरे पक्ष ने जिसने शिकायत की थी उनकी शिकायत पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उनको भय था कहीं ये लड़का जो शिक्षक है, जो यूपीएससी की जो कोचिंग संस्था वहाँ पर पढ़ाता है, कहीं ये भी खुद जाकर डीएम न बन जाए, इसलिए उसको अवैध चीज़ों में घिसड़ा दो, उसको जेल में बंद करवा दो। तो पुलिस वाले आए, सीसीटीवी लगा हुआ था वो उन्होंने नहीं देखा, और वहाँ पर जो बाइक खड़ी थी, बाइक का बैग जो था उसका बैग खोलकर अवैध तमंचा उसमें रख दिया। ये तो बाकायदा स्पष्ट तौर पर वीडियो में दिख रहा है, आप अपने स्क्रीन पर वो वीडियो देख लीजिए। भागा वापिस, अब रखेगा यूं। ठीक है। ये है यूपी पुलिस की, मेरठ पुलिस की हरकत। 2 दिनों की कवायद है, जो चीज़ें सामने नहीं आई, जहाँ पर सीसीटीवी नहीं रहता वहाँ पर क्या होता होगा मुझे बता दीजिए। एक शिक्षक जो पढ़ा रहा है, देश का भविष्य जो बनाता है बच्चों को, और साथ साथ खुद की पढ़ाई करके भी अपना भविष्य बनाने के लिए जो लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है, रात में पढ़ रहा है, पुलिस वहाँ पर आती है, तमंचा रख देती है, फिर गिरफ्तार कर ले जाती है। ये है असल हकीकत हमारे समाज की। और यही पुलिस वाले जो हमारी सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं, जिनको मोटी तनख्वाह दी जाती है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वो आम जनता के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और पीड़ित अगर आरोपी एक विशेष समुदाय से हैं तो आप उसको जेल में ठूसने के लिए, उसको आतंकवादी बनाने में देर नहीं लगाते हैं, तमंचा रख देते हैं, वीडियो बना लेते हैं, और उसी के बल पर कहते हैं कि देखिए तुम तो बहुत बड़ा कांड करने वाले थे। आतंकवादी टाइप की धाराएँ, देशद्रोही तमाम लगाई जाती हैं। चीज़ें सर्वमान्य हैं, ये चीज़ें होती हैं, लोग हैं जेल में बंद। ये है जवाबदेही प्रशासन की, सरकार की। सबका साथ, सबका विकास, अमन चैन, क्या हो रहा है आप आकलन कर लीजिए। अगर ये सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो इन लोगों के साथ होता क्या। अवैध वसूली के लिए, चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर बेचने वाले पुलिस प्रशासन के लोग आज किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में भी तनिक भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तनिक भी, थोड़ा सा भी, चंद पैसों के लिए बिक चुके पुलिस प्रशासन के लोग आज इस स्थिति में आ चुके हैं कि किसी को सारी सारी उम्र जेल में सड़ाने के लिए वो थोड़ा सा भी झिझक नहीं रहे। ये है नया भारत, ये है उत्तर प्रदेश का सुशासन, ये है योगी की यूपी पुलिस। सोच लीजिएगा सीसीटीवी फुटेज का क्या अहमियत है, सीसीटीवी कैमरों की क्या अहमियत है आज के दिन। अगर विशेषकर आप समुदाय विशेष से हैं तो सीसीटीवी तो मेरे ख्याल से बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। सोचिएगा। नमस्कार।